नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेल चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन जो है मोटे या महीन कपड़े पे आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब सिलाई जो है वो आगे नहीं बढ़ा रही है ठीक से, तो उसमें क्या कर सकते हैं। और जैसा कि मोटे कपड़े पे चलाओ तो वो एक ही जगह पे मतलब टाँका देती रहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप मशीन सही कर सकते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं और समझते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं जो मशीन चलाता हूँ उसमें मैं अभी इसमें आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये सेटिंग इसकी जो है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं लगाता हूँ ये, तो यहाँ पर लगाते हैं तो कहने का मतलब सिलाई देखिए लग रही है। और अब हम सिंगल सिलाई, सिंगल कपड़े महीन कपड़ा है बिल्कुल ये, तो इस पर भी लगाते हैं। सिंगल पे है ये देखिए, तो मतलब सही चल रही है बिल्कुल भी, कहीं पर भी झोल झाल नहीं आ रही, नीचे भी ना ही ऊपर भी। ठीक है, तो इस पे हो गया। अब मैं मोटे कपड़े पे लगा के दिखाता हूँ आपको, और इसको मैं और ज्यादा मोटा करूंगा, मतलब काफी इसमें परतें मैं चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर इसको, ये देखिए बहुत मोटा कपड़ा है, आर्मी का है ना इसलिए। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं। तो ये इस तरीके से लगा है, देखिए बिल्कुल सही चल रही है ना। अब मैं इसको डबल कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए ये दो परतें थी, अब ये चार हो गई। ओके, तो देखिए ये चार परतें हो गई, इसको हम काट देते हैं। अब देखिए ये आठ परतें हो गई। पहले देखिए ये देखिए चार हैं, इस तरीके से मोटा कपड़ा है ना, इसकी आठ परतें हो गई। अब यहाँ से हम चढ़ाते हैं। अगर हमारी यहाँ से मान लीजिए ऊपर नहीं चढ़ रही तो समझ लीजिए यहाँ प्रॉब्लम है, या फिर आपको टाँकी मारने में मतलब बैक नहीं हो रही है, तो ये सब प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखिए आठ परतें हैं, अब हम इसको डबल कर देंगे 16 परतें। तो ये देखिए कितना मोटा हो गया यहाँ पर। अगर इस पे नहीं चल रही तो ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन खराब हो गई, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही मोटा है यहाँ पर। तो हम इस पे यहाँ पर, क्योंकि रपक जाता है ना, अब इसे बूट पे रखेंगे तो रपक जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको। ये देखिए ये बढ़ रही है आगे, कहने का मतलब आपकी बढ़ना चाहिए, इतना मोटा होने के बावजूद भी बढ़ रही है। ये देखिए, अब इस पे देखिए हम बढ़ाते हैं। तो देखिए ये जो है ये मतलब सही है, मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर देखिए मैं कितनी भी टाकियाँ चाहे बैक करूँ चाहे वैसे करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये देखिए, तो मैं ये चीज आपको मतलब देखिए नीचे भी बिल्कुल सही है। तो मैं आपको ये चीज इसमें बताता हूँ कि कौन कौन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इतना मैंने दिखा दिया इस मशीन में। तो मेन चीज जो है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, मेन चीज क्या होती है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली चीज कि आपके बूट जो है वो ज्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो दांतों के जो गड्ढे बन जाते हैं वो चीज नहीं होना चाहिए। जैसा कि इसमें देखिए कम है गड्ढे, तो ये देखिए निशान पड़े हैं लेकिन जो है गड्ढे नहीं हैं। क्योंकि होता क्या है, जब देखिए हम बाबिन भरते हैं ना, तो दांतें जो हैं बूट नीचे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये ऐसे करके बूट जो है नीचे रहता है और चलता रहता है, तो उससे घिसता ज्यादा है बूट। तो ये चीज आप ध्यान रखें। आप इसको जो है ऊपर करके बाबिन भरें तो जल्दी बूट नहीं घिसेगा, तो यहाँ पर जो है गड्ढा नहीं बनेगा। तो इस वजह से मशीन आगे नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें गड्ढा हो जाता है तो दांतें जो है चलने में दिक्कत होती है। मेन प्रॉब्लम सिर्फ आपकी दांतों में ही होती है और किसी में नहीं होती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अगर ऐसी अगर आपको दिक्कत है तो फिर आपको बूट जो है नया लगाना पड़ेगा। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज की बात करते हैं।
अब देखिए दूसरी चीज क्या हो गई, होता क्या है, एक एक महीने जो है, दो दो तीन तीन महीने हम क्या करते हैं, अपने मशीन के दांते ही नहीं साफ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसमें कचरा भरता रहता है, भरता रहता है। तो दांते जो हैं वो फेंक बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें जगह ही नहीं होती है कि आगे बढ़ने की इधर उधर ठीक से। तो वो काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो इस वजह से जो है मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर ऐसी दिक्कत है आप में, तो आप इसके दांते साफ करें। तो हम इसकी पटरी खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर पटरी मैंने खोल ली है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है काफी दिन से मैंने साफ नहीं करा, लेकिन जो है लगभग हफ्ता भर हो गया होगा तब से नहीं। अब वैसे भी हम ये मशीन जो है क्या है कि कम चलाते हैं, जो डेली यूज करते हैं उनमें ज़्यादा कचरा आता है, या फिर सलवार बनाते हैं बुकरम का जो गिरता है कचरा, उस पर ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम आती है। और बाकी ज़्यादा मशीन चलाओगे तब ज़्यादा आएगा, कम चलाओगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा आपका फुल हो जाता है ये चीज़। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप देखेंगे मशीन में अगर है, तो उसको बिल्कुल साफ करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब तक आप साफ नहीं करेंगे ये दांते बिल्कुल फ्री नहीं होंगे। तो जो है इन यहाँ पर आपका पूरा कचरा फुल हो जाएगा, मतलब भर जाएगा, रुइया से भरा होगा। तो वो चीज़ आप देखें और उसको तीली से या मतलब सींक से, सुई से, किसी से भी साफ करें, हर चीज़ साफ करें बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आपको टाइट कर देना है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरी चीज़ हो गई आपके दांते। तो वहाँ दांते जो हैं वो क्या है, अगर आपके नीचे गिरे हुए हैं तो मशीन आपकी आगे नहीं बढ़ाएगी कपड़ा। क्योंकि जब दांते बिल्कुल इसके पटरी के लेवल में होंगे ना ये चीज, तो मशीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसे ऊपर उठाने के लिए जो है ऐसा करके ऊपर उठ के दांते और बाहर के लिए कपड़ा इस तरीके से फेंकते हैं। तो लेकिन इसमें जो है ये देखिए, हमेशा दांते उठे रहना चाहिए, जिस तरीके से ये उठे हैं पटरी से आपके एक सूद ऊपर होना चाहिए। दांते किस तरीके से उठाते हैं वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, लेकिन जो है चलिए इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो दांतों का सिर्फ एक पेंच होता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर मशीन को इस तरीके से लिटा दिया है नीचे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर साइड में हम गए, इधर साइड में गए, इधर साइड में गए। तो जैसा कि यहाँ पर आए, ये देखिए, ये जो है ये सामने के हिस्से में ही आप देख सकते हैं, ये पेंच जो है ये रहा। इसको हमको ढीला करना है सिर्फ, तो हम इसको लूज कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको पेंच के इसको लगाया, और ये काफ़ी टाइट है तो आप अच्छा पेंच कर लें। तो बस इसको लूज कर दिया। अब इधर इसको लूज करा, अब हम इधर आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आए और ये रहा दांतों का हिस्सा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमको ठोकना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके नीचे गिरे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप दांतों पर ठोक सकते हैं। और ये देखिए ये नीचे चले गए। तो ये देखिए ये यहाँ पर नीचे चले गए। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आप मार सकते हैं, यहाँ पर। और ये जो होती है ये चिमटी लगी हुई, यहाँ पर ही आपको मारना है। यहाँ पर आप मारेंगे ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए हम मारते हैं इस पे, थोड़ा सा टाइट होते हैं ना, तो इस वजह से। तो ये देखिए ये जो है ये ऊपर आ गए। ये देखिए इस यहाँ पर मारेंगे तो नीचे पहुंच गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पर जो है इसको ऊपर करते हैं, क्योंकि जो है ये नीचे से जब ऊपर आते हैं ना, तभी आपको देखना है। ऐसे करके आप हाथ से देख सकते हैं, हाथ से जो है आपके दांते ऊपर उठने होना चाहिए। और इस तरीके से अब हम मारते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये उठ गए। तो सिर्फ दांते ही दांते उठे आपके। तो इस तरीके से आप देख लें कि आपके लगभग कगर आपकी बनना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए ये उठे हुए हैं। तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये उठ गए हैं। अब वही वाला पेच हम टाइट कर देंगे जो हमने दिखाया था इसको, बस हमारे दांते सेट हो गए। अब देखिए ये चीज हो गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब चौथी चीज की बात करता हूँ, दाब। तो देखिए अगर आपकी मशीन में मतलब दाब नहीं है, दाब नहीं बन रही है मशीन में, तो अभी प्रॉब्लम है। तो देखिए दाब में आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे दांते जो हैं वो नीचे हैं इस टाइम। देखिए ये नीचे हैं बिल्कुल। तो ऐसे में आपका कपड़ा आगू पीछू होगा थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए। तागल लगाने पर ही आगू पीछू हो। लेकिन तो जैसा कि यहाँ पर जो है
हम दांते जैसे ही ऊपर करेंगे और इसको अब खींचेंगे, अब देखिए ये नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका होना चाहिए। अगर फिर भी आपके दांते ऊपर हैं तो इस तरीके से आपको जो है ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ से भी आप दाब बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ये है, इसको फुल कर देंगे तो आपकी दाब जो है बढ़ जाएगी। और उसमें मैंने वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें 3 तरीके बताए हैं दाब बढ़ाने के। तो ये चीज हो गई चौथी। अब पांचवी चीज जो है वो कोई मैन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि जो मैन है, समझ लीजिए यही प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। ये भी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजें करने के बाद फिर आपको ये चेक करना होगा, जैसा कि ये जो है ये, तो इसको मैं हिलाता हूँ, ये देखिए, ये हिलाता हूँ, ये जाम है बिल्कुल, ये जाम है ना। तो ऐसे ही आपकी ये चिमटी बिल्कुल जाम होनी चाहिए। अगर आपकी ये चिमटी हिल रही है तो देखिए इसमें बिल्कुल जाम है। अब मैं आपको जो है दूसरी मशीन आपको दिखाता हूँ, उसमें देखिए कि हल्की सी हिल रही है। लेकिन जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी बताऊंगा कि उसको टाइट कैसे करते हैं। तो ये चीज आप जाम होना चाहिए। अगर आपकी ये चीज जाम है तो समझ लीजिए आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने चीजें बताई हैं, जो मैंने इससे पहले चीजें बताई हैं अभी 3-4, वो आप फॉलो करेंगे बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये चीज भी हिल रही है तो ये भी आपको सही करना होगी। इसी की वजह से मैं सबसे ज्यादा कपड़ा आगे नहीं भगाती है मशीन। चलिए फिर दूसरी मशीन में आपको दिखाते हैं। तो देखिए जैसा कि ये देखिए, ये इसमें हिल रही है, ये देखिए ये दांते हमारे हिल रहे हैं ना, ऐसे ऐसे में भी हिल रहे हैं और लंबाई में भी हिल रहे हैं। ये देखिए, तो इतने हिल रहे हैं, इतने हिल रहे हैं, फिर भी देखिए सही है। मतलब कहने का मतलब अभी भी ये चलती रहेगी, जैसे चाहे वैसे मैं चलाऊं, जितने मोटे पे चाहूं उतने पे चला सकता हूं। लेकिन कुछ लोगों के बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके हिलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। और एक चीज है, मान लीजिए आपका, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बूट आपका भी कटा हुआ है, सबसे पहले आप बूट चेक करें। उसके बाद जो है आपको जो है बूट चेक करें, सही हो तो ठीक है। उसके बाद आप इसमें अगर कचरा हो तो उसकी वजह से मशीन आगे नहीं बढ़ाती है। तो कचरा हो तो नहीं बढ़ाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको साफ कर लेना है वो पूरी तरीके से, वो आप साफ कर लें, फिर चला के देखें सही चल रही है तो ठीक है। अगर ना चले तो आपको फिर दांते ऊपर करना होंगे, दांते नीचे होंगे तो भी आपकी कपड़ा आगे नहीं भगाएगी। तो फिर आपको भी दांते सेट करना होंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में बताए हैं। तो अगर दांते हमने सेट कर लिए, सही हो गए तो ठीक है, ना सही हो तो आप इसको आप देखें, ये बहुत ज़्यादा अगर हिल रही है तो इससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये कहाँ से टाइट करते हैं, तो चलिए इसको भी जानते हैं। जैसे कि देखिए ये हिल रही है, देखिए ये चीज़ जब हिलेगी आपकी ये चीज़, तो आपको ये चिमटी टाइट करना होगी। इसके अंदर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चिमटी है ये टाइट करना होगी इस तरीके से। लेकिन ऐसे ऐसे में कम हिल रहा है तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा, आपको डिटेल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसे में ज़्यादा हिलता है, तो ये देखिए हिल रहा है। अब ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देखिए ये चीज़ हिल रही है, अब मैं इधर से दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं इसको हिला रहा हूँ दांतों को, क्योंकि ऐसी आपके जब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना तो ज़्यादा ये हिलेगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। तो ये देखिए, कहने का मतलब ये जो है यहाँ से प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर यहाँ पर आपकी ये पेंच आपने पूरा टाइट कर दिया फिर भी ये चीज़ हिल रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ये ऊपर नीचे अभी नहीं हो रही है, ये सिर्फ यहाँ से लूज है। तो इसको हम टाइट कर देंगे। ये चिमटा अगर आपका हिल रहा है बहुत ज़्यादा और ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है और गड़बड़ है, तो आप चिमटे की एक बार सेटिंग कर लें। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे प्लेलिस्ट में। तो एक बार चिमटे की आप सेटिंग करके देख लें। चिमटे की सेटिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा हिल रहा है तो ये मतलब यहाँ से टाइट करने के बाद अगर फिर भी आपका फ्री है, अभी मैं टाइट करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपका यहाँ से नहीं सही हो रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर भी हिल रही है, तो चिमटा तो आपका कटा हुआ है, तो चिमटा फिर आपका नया पड़ेगा। क्योंकि चिमटा जब तक इस तरीके से आपका हिलता रहेगा ना, ऊपर नीचे होता रहेगा, तो जो है ये आपके दांते सही नहीं चलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम इसको देखिए, अब हम टाइट करते हैं। ये देखिए यहाँ से लूज है, ये देखिए ये कटा हुआ नहीं है, ये लूज है सिर्फ। तो हम लूज है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको पेंच को हम खोलते हैं, ढीला करते हैं।
तो यहाँ से हम इसको ढीला कर लेते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा ढीला करा। अब हम यहाँ पर ये जो पेंच लगा हुआ है इधर साइड में, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ये देखिए ये हमने टाइट कर दिया। लेकिन आप टाइट करें, अगर ये चीज़ यहाँ से है तो आप थोड़ा सा प्ले रखें, ये ऐसा नहीं है बिल्कुल जाम कर दें, क्योंकि तो हल्की सी प्ले रहना चाहिए। अब देखिए ये नहीं हिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इतनी, अब इतनी आपकी हिलना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल जाम कर देंगे, कस के पेंच टाइट कर देंगे, तो आपकी ये फ्री नहीं चलेगी, भारी चलेगी, टाइट चलेगी मशीन, जाम ऐसी रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पुर्जा जाम हो जाएगा ना, तो इस वजह से। तो यहाँ से आपको जो है ये हमने टाइट कर दिया। अब इसको हम टाइट करते हैं। तो देखिए जब हम इसको टाइट करते हैं ना कहीं ये पेंच भी साथ में टाइट हो जाता है, क्योंकि ये कैंची वाला हिसाब है। कैंची में जैसे कि पेंच होता है, एक हम टाइट करते हैं, दूसरा अपने आप हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पेंचकल लगाएंगे। पेंचकल लगाने के बाद अब हम इसको टाइट करेंगे, ताकि हमारे इधर वाला पेंच घूमे ना। तो इसको हम इस तरीके से टाइट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो आपको चला के देख लेना है, भारी अगर आपकी चल रही हो तो आप यहाँ से लूज कर लें। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल सही चल रही है। अब देखिए हम इधर उधर भी करते हैं इसको, ये देखिए। तो ये नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये फिट हो गया है, जाम हो गया है, सही हो गया बिल्कुल। तो अब मैं आपको दांते एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम जाम है, मतलब ठीक है, और मशीन भी हमारी फर्स्ट क्लास चल रही है। और ये देखिए, तो इस तरीके से आप अगर करेंगे ना सही, मशीन एकदम आपकी भाग खड़ी होगी, मतलब बहुत ही अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से आपको सही करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले बूट चेक करें, सही हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बूट चेक करने के बाद फिर आपके दांते आपको साफ करना होंगे। तो आप पटरी खोल के दांते साफ करें, फिर उसके बाद चलाएं। ना सही चले, आप हल्के से दांते उठाएं, वो सही करें, मतलब उठाने के बाद टाइट कर दें। तो हल्के उठाएं, ज़्यादा फिर आप उठा देंगे, फिर वो कपड़ा ही ऊपर नीचे इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। तो नॉर्मल ही रखें दांते, नॉर्मल से हल्के से ज़्यादा उठा दें, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद फिर आपकी मशीन सही चले। अगर ना सही चले तो फिर आप इसको इसको देखें। आप अगर ये ज़्यादा हिल रहा है ना आपका, तो वहाँ से आप, मैंने जो पेंच बताया, वहाँ से आप टाइट करेंगे, बिल्कुल सही चलेगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन हो गई है, पुर्जे कटे हुए हैं, आप पेंच भी नहीं आपका टाइट हो रहा है, टाइट कर दिया फिर भी ये हिल रहा है, तो आपको पुर्जे नए पड़ेंगे। ऐसे मान लीजिए आप, जैसे कि वो चिमटा जो है फिर आपको नया पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आपको सही करना है। आप क्योंकि इसमें जो है हमेशा दांतों में ही प्रॉब्लम होती है और कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और हमसे कुछ पूछना हो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।